नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पुरस्कार व सम्मान से संबंधित करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों पुरस्कार व सम्मान से संबंधित जितना भी करंट अफेयर्स आपका रुकमनी द प्लेटफॉर्म के इस नए एडिशन में दिया गया है, वो सभी आपको 3 पार्ट की वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा। और यह अभी इस पुरस्कार व सम्मान को लेकर बनाया गया पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कारों के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार 2019 के। तो भारत रत्न पुरस्कार है वो अभी तक जो अंतिम बार है, यानी कि अगर मैं लेटेस्ट में कहूँ तो 2019 में दिए गए थे और ये 3 व्यक्तियों को दिए गए थे, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो जो भूपेन हजारिका है ये असम के पार्श्व गायक हैं, ये असम से बिलोंग रखते हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया था। और मरणोपरांत ही नानाजी देशमुख को दिया गया था। नानाजी देशमुख को भी मरणोपरांत ही दिया गया था और ये जनसंघ विचारक है। तो इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया था। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ये आप जरूर याद रखिए। आपसे पूछ लिया जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक शुरुआत से लेकर अंतिम 2019 तक कुल कितने व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं, तो वो कुल टोटल व्यक्ति हैं 48। तो ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमें दिए गए हैं पद्म पुरस्कार 2023, जो अभी हाल ही में घोषित किए गए थे। भारत सरकार ने 26 जनवरी 2023 को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी। और पद्म पुरस्कार विजेता महिलाओं की संख्या जो इसमें रही थी वो 19 रही थी। और कुल जो मरणोपरांत पुरस्कार जो दिए गए थे वो कुल 7 दिए गए थे, जिसमें जो 3 थे वो पद्म विभूषण प्राप्त करता रहे थे और जो 4 थे वो पद्मश्री प्राप्त करता रहे थे। और युगल जोड़ी में जो प्राप्त करता रहे हैं वो 3 युगल जोड़ी रहे हैं। कुल विदेशी या प्रवासी प्राप्तकर्ता जो इसमें रहे थे वो कुल 2 रहे थे। पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित व्यक्तियों की सूची हमें दी गई है। सबसे पहले हमारे पास पद्म विभूषण जो कुल 6 व्यक्तियों को दिए गए थे। कुल 6 व्यक्तियों को पद्म विभूषण इस बार 2023 में दिए गए थे। ये है हमारे पास बालकृष्ण दोषी, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। ये वास्तुकला से संबंधित थे, वे गुजरात राज्य से संबंधित थे। जाकिर हुसैन कला से संबंधित थे, महाराष्ट्र से हैं ये। एस एम कृष्णा को सामाजिक कार्य हेतु दिया गया है, कर्नाटक राज्य से हैं ये। दिलीप महालनोबिस को दिया गया है मरणोपरांत और ये औषधि में दिया गया है इनको, पश्चिम बंगाल से हैं ये। श्रीनिवास वर्धन को विज्ञान व इंजीनियरिंग में दिया गया है और ये अमेरिका से हैं। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया है, सामाजिक कार्य उत्तर प्रदेश से हैं। आगे हमारे पास पद्म भूषण और ये कुल 9 व्यक्तियों को दिए गए हैं। पद्म विभूषण जो है वो 6 व्यक्तियों को दिए गए और पद्म भूषण कुल 9 व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो 9 व्यक्ति हैं। एस एल भैरपा साहित्य और शिक्षा से के क्षेत्र में दिया गया है और ये कर्नाटक से संबंधित है। कुमार मंगलम बिड़ला को व्यापार और उद्योग में दिया गया है, महाराष्ट्र से है ये। दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र से है। वाणी जयराम कला से है, तमिलनाडु से। स्वामी चिन्नाजियर अध्यात्मवाद से हैं, तेलंगाना से हैं ये। सुमन कल्याणपुर ये कला से हैं और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में दिया गया है और ये दिल्ली से है। तो दिल्ली से आप जरूर याद रखें कि दिल्ली से किन्हें पद्म भूषण दिया गया है, तो वो है कपिल कपूर। सुधा मूर्ति को दिया गया है सामाजिक कार्य है, तो ये कर्नाटक से संबंधित रखती हैं। कमलेश डी पटेल अध्यात्मवाद, ये तेलंगाना से है। आगे हमें दिए गए हैं पद्मश्री और ये कुल 91 प्राप्तकर्ता इसके रहे हैं। डॉक्टर सुकुमाचार्य अध्यात्मवाद हरियाणा से। जोधैया बाई बैगा कला में मध्य प्रदेश से। प्रेमजीत बरिया कला में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप से इनका संबंधित है। ये भी आप जरूर याद रखिए कि प्रेमजीत जो बरिया हैं इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीप से इनका संबंधित है। ये उषा बारले ये कला से क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मुनीश्वर चंदावर चिकित्सा में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से है। हेमंत चौहान कला के क्षेत्र में गुजरात से। भानु भाई चित्र कला के क्षेत्र में इन्हें गुजरात से दिया गया। ये गुजरात से संबंधित है, ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। हेमू प्रभा चूटिया इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, असम से है ये। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, सामाजिक कार्य से संबंधित और त्रिपुरा से है। सुभद्रा देवी कला में बिहार से है। खादरवल्ली डूडे कुला खादरवल्ली डूडेकुला ये साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित और ये कर्नाटक से हैं। हेमचंद्र गोस्वामी ये कला से हैं और ये असम से संबंधित हैं। कृतिकाना गोस्वामी ये कला से हैं और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। राधाचरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा में उत्तर प्रदेश से। मोदा डुग्गू विजय गुप्ता साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तेलंगाना से हैं ये। अहमद हुसैन एवं मोहम्मद हुसैन
इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है और एक कला से हैं, राजस्थान से इनका संबंध है। दिलशान हुसैन कला में उत्तर प्रदेश से, भिखू राम जी इदाते सामाजिक कार्य में महाराष्ट्र से हैं ये, सी.आई. इसाक साहित्य और शिक्षा में केरल से हैं ये, रतन सिंह जग्गी ये हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित और ये पंजाब से हैं। विक्रम बहादुर जमातिया सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, त्रिपुरा से हैं ये। राम कुई वांगवे जैने सामाजिक कार्य से संबंधित हैं ये, असम से हैं। राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला इन्हें दिया गया है मरणोपरांत, ये व्यापार एवं उद्योग से संबंधित और ये महाराष्ट्र से हैं। रतन चंद्रकर चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से इनका संबंध है, ये भी आप जरूर याद रखिए। रतन चंद्रकर ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। महापति महिपत कवि इन्हें दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये गुजरात से हैं। एम कीरावनी कला के क्षेत्र में है ये और ये आंध्र प्रदेश से हैं। आरिश खंबाटा इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है और ये गुजरात राज्य से हैं। परशुराम कोमाजी खूने ये कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया और ये महाराष्ट्र से हैं। मंगुनी चरण कुमार ये कला के क्षेत्र से हैं और ये उड़ीसा से इनका संबंध है, उड़ीसा से है ये। आनंद कुमार साहित्य एवं शिक्षा में इन्हें क्षेत्र में दिया गया है और ये बिहार से हैं। अरविंद्र कुमार साइंस एंड इंजीनियरिंग ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। डोमर सिंह कुंवर कला के क्षेत्र से संबंधित और ये मेघालय से हैं। राइजिंग बोर कुरकलंग ये भी कला से संबंधित है, कला के क्षेत्र से हैं, ये मेघालय से हैं ये भी। हीराबाई लोबी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में गुजरात से हैं। मूलचंद लोढ़ा सामाजिक कार्य में इन्हें दिया गया है और राजस्थान से है। रानी मचैया कला के क्षेत्र में कर्नाटक से हैं ये। अजय कुमार मंडावी कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, छत्तीसगढ़ से हैं। प्रभाकर भानुदास मंडे साहित्य और शिक्षा में, ये राजस्थान से हैं। गजानन जगन्नाथ माने सामाजिक कार्य में इन्हें दिया गया है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है ये। अंतर्यामी मिश्रा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, उड़ीसा से है ये। नादोजा पीडी पप्पनहल्ली मुनि वेंकटप्पा ये कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है और ये कर्नाटक से है। प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, गुजरात से है ये। उमा शंकर पांडे सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। रमेश परमार एवं सुश्री शांति परमार इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है, ये कला के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में दिया गया है, मध्य प्रदेश से है। डॉक्टर नलिनी पाथ सारथी ये मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, ये पुडुचेरी से हैं। हनुमंत राव कुसुपु लेटी मेडिसिन चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना से है ये। रमेश पतंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से है ये, महाराष्ट्र में। कृष्णा पटेल कला उड़ीसा से, के कल्याण सुंदरम पिल्लई कला तमिलनाडु से, वी.पी. अप्पुकुट्टन पोडुवल सामाजिक कार्य केरल से, कपिल देव प्रसाद कला बिहार से, एस.आर.डी. प्रसाद खेल में और ये केरल से हैं। शाह रशीद अहमद कादरी कला के क्षेत्र से संबंधित और ये कर्नाटक से हैं। सी.वी. राजू कला आंध्र प्रदेश, बख्शीराम साइंस एंड इंजीनियरिंग हरियाणा, शेरुवैल के रामन कृषि केरल, सुजाता राम दोराई साइंस एंड इंजीनियरिंग कनाडा से हैं ये भी आप जरूर याद रखें। ये कनाडा से जो दिया गया है, सुजाता राम दोराई किस क्षेत्र से, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं। अब्बा रेड्डी नागेश्वर राव साइंस एंड इंजीनियरिंग आंध्र प्रदेश से, परेश भाई राठावा कला के क्षेत्र से हैं और गुजरात से हैं। वी रामकृष्ण रेड्डी साहित्य और शिक्षा ये तेलंगाना से हैं। मंगला कांति राय कला पश्चिम बंगाल से हैं। के.सी. रन सैम संगी कला के क्षेत्र में दिया गया, मिजोरम से हैं ये। वड़ीवेल गोपाल और मासी सदाइया संयुक्त रूप से दिया गया है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से संबंधित हैं, ये तमिलनाडु से हैं। मनोरंजन साहू चिकित्सा उत्तर प्रदेश, पटायत साहू कृषि ओडिशा, ऋत्विक सान्याल कला उत्तर प्रदेश, कोटा सच्चिदानंद शास्त्री कला आंध्र प्रदेश, संप्रति चंद्रशेखर सामाजिक कार्य में आंध्र प्रदेश से, के शना थोइबा शर्मा खेल मणिपुर, नेकराम शर्मा कृषि हिमाचल प्रदेश, गुरुचरण खेल दिल्ली, ये दिल्ली से हैं ये भी आप जरूर याद रखिए। लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्य राजस्थान, मोहन सिंह साहित्य और शिक्षा जम्मू कश्मीर से हैं ये। सोना उजम चाउबा सिंह सामाजिक कार्य मणिपुर से, प्रकाश चंद्र सूद साहित्य और शिक्षा आंध्र प्रदेश से हैं। नेहू नुआ सरोही कला नागालैंड से हैं। जन्म सिंह सोए साहित्य एवं शिक्षा झारखंड से हैं। कुशोक टिक्से नवांग चंबा स्टैंजिन अध्यात्मवाद लद्दाख से हैं, लद्दाख भी आप जरूर याद रखिए। एस सुब्बारामन पुरातत्व कर्नाटक, मुआ सुबोंग कला नागालैंड, पालम कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य तमिलनाडु से हैं। रवीना रवि टंडन कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, महाराष्ट्र हैं। रवीना रवि टंडन अभिनेत्री हैं, सभी जानते हैं आप। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से, धनीराम टोटो साहित्य एवं शिक्षा पश्चिम बंगाल से, तुलाराम उप्रेती कृषि सिक्किम से हैं। डॉक्टर गोपाल स्वामी वेलुचामी औषधि तमिलनाडु से हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा औषधि दिल्ली से हैं।
ईश्वर चंद्र वर्मा औषधि के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है, ये दिल्ली से हैं। कुमी नरीमन वाडिया कला के क्षेत्र से हैं, महाराष्ट्र। कर्मा वांगचू मरणोपरांत सामाजिक कार्य अरुणाचल प्रदेश से हैं, ये कर्मा वांगचू मरणोपरांत इन्हें दिया गया है, सामाजिक कार्य से हैं, अरुणाचल प्रदेश। गुलाम मोहम्मद जाज कला के क्षेत्र में और ये जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं गुलाम मोहम्मद जाज और ये कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारे पद्म पुरस्कार पूरे कंप्लीट होते हैं 106 व्यक्तियों के नामों और उनके कार्यक्षेत्र के साथ। दोस्तों आगे हमें दिए गए हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1895 में हुई थी और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1969 में पहली बार दिया गया था। अर्थशास्त्र के नोबेल जो पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी, 1968 में इनकी स्थापना हुई थी और ये 1969 में पहली बार दिए गए थे अर्थशास्त्र में जो नोबेल दिया जाता है। और इसकी जो घोषणा है वो अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में की जाती है और पहली बार जो घोषणा हुई थी 1901 में की गई थी, 1901 में ये पहली बार दिए गए थे। और जो इसका वितरण है वो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वीडन में किया जाता है। पुरस्कारों की राशि इसमें 1 करोड़ स्वीडिश करोनर रहती है और सर्वाधिक नोबेल प्राप्तकर्ता जो देश रहा है वो अमेरिका अभी तक रहा है। सबसे युवा विजेता जो इसमें रहे हैं वो मलाला यूसुफजई रही हैं। पाकिस्तान की सर्वाधिक उम्रदराज जो विजेता बने हैं वो जॉन वुडन इनफ बने हैं 97 वर्ष के। 2019 में रसायन शास्त्र का इन्हें नोबेल दिया गया था। और मरणोपरांत जो प्राप्तकर्ता रहे हैं नोबेल पुरस्कारों के वो हैं एरी एक्सेल कार्ल फर्डहत 1931 में इन्हें दिया गया था, ये स्वीडन के हैं। और दूसरे हैं डैग हैमरसोल्ड, ये 1961 में दिया गया था और ये जाम्बिया से बिलोंग रखते हैं। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो उसके बाद से ये अभी तक मरणोपरांत नहीं दिए गए। तो मरणोपरांत जो प्राप्तकर्ता अभी तक रहे हैं वो केवल ये 2 ही व्यक्ति रहे हैं, तो ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास नोबेल पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता शांति में दिया गया था एलेस बियालस्की बेलारूस की, मेमोरियल संगठन रूस का, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन का है। और इनका जो योगदान है वो है मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों बेलारूस, रूस व यूक्रेन में शांतिपूर्ण सशस्त्र के परोपकारों को सम्मानित करने हेतु इन्हें दिया गया था। चिकित्सा में दिया गया था स्वेते पोम्बो को जो कि स्वीडन के हैं, इन्हें दिया गया था विलुप्त होमोनिन और मानव विकास की अनुवांशिकी से जुड़ी खोजों हेतु। रसायन विज्ञान में दिया गया है कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका की, बैरी शार्पलेस अमेरिका की, मोर्टन मेंडल जो कि डेनमार्क के हैं और क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें दिया गया है। तो इनका योगदान भी आप याद रखिए कि इन्हें किस कार्य क्षेत्र हेतु या योगदान हेतु इन्हें दिया गया है। भौतिकी एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन ए क्लासर अमेरिका के, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रेलिया के, क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीकी खोज हेतु इन्हें दिया गया है। साहित्य में दिया गया है एनी अर्नोफ जो कि फ्रांस की हैं और वर्ग और लिंग भेद के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित उपन्यास हेतु इन्हें दिया गया है। अर्थशास्त्र में दिया गया है बैन एस बर्नांग जो कि अमेरिका के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड को ये अमेरिका के हैं और फिलिप एच डायबगिन जो कि अमेरिका के हैं और ये बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें दिया गया है। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें दिया गया है अर्थशास्त्र में। इसके बाद हमारे पास है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। तो रमन मैग्सेसे अवार्डों में जो है रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो तियारा छिम जो रहे वो इस बार के प्राप्तकर्ता रहे 2022 में। कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं ये, खमेर रूस के शासन में सताए गए पीड़ितों के इलाज करने हेतु कार्य हेतु ने ये दिया गया है। तदाशी हटोरी जो कि जापान के नेत्र विशेषज्ञ हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और वियतनाम युद्ध के दौरान हुई बमबारी के कारण आंखों की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों के इलाज हेतु ने ये दिया गया है, इस कार्य हेतु ने ये दिया गया है। फर्नांडेज मैंड्रिड जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हजारों प्रताड़ित बच्चों और उनके परिवारों को चिकित्सा, कानूनी और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु इन्हें दिया गया है। गैरी बेंचैकिब जो कि फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, गैरी बेंचैकिब और इंडोनेशियाई नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के प्रयास हेतु इन्हें ये दिया गया है। तो ये रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 के हमारे विजेता हैं और अप्रैल 1957 में इसकी स्थापना की गई थी रमन मैग्सेसे पुरस्कारों की। और जो प्रथम वितरण हुआ था वो 1958 में किया गया था और प्रथम जो प्राप्तकर्ता रहे थे वो विनोबा भावे ही थे। विनोबा भावे ही प्रथम व्यक्ति थे और प्रथम भारतीय भी थे। 1958 में इन्हें दिया गया था। प्रतिवर्ष घोषणा की जो तिथि की जाती है वो 31 अगस्त को ही की जाती है। आगे हमारे पास मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कारों की और 2016 से ये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। 2016 से प्रतिवर्ष ये दिए जा रहे हैं और 2016 से पहले ये 2 वर्ष की अवधि होने पर ये दिए जाते थे। 2 वर्ष की अवधि के अंतराल पर ये दिए जाते थे। तो ये जो दिए जाते हैं ये ब्रिटेन में प्रकाशित एवं अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास के जो लेखक होते हैं उनको ये दिया जाता है।
2022 का जो दिया गया है वो लेखक है गीतांजलि श्री, जो कि भारत की है। उनकी पुस्तक थी रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। अनुवादक रहे थे इसके डेजी रॉकवेल, जो कि यूएसए की हैं। 2021 में दिया गया था डेविड डियोप, जो कि फ्रांस के हैं। पुस्तक ये है इनकी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इन्हें दिया गया है। और अनुवादक है इसके अन्ना मोस्कोवाकिस, अन्ना मोस्कोवाकिस। आगे हमारे पास मैन बुकर 2022 पुरस्कार, जिनका पूरा नाम है मैन बुकर फॉर फिक्शन, और पुरस्कारों की राशि इसमें 50,000 पाउंड। स्थापना हुई थी 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकनॉल कंपनी द्वारा, और ये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, और वो 2 साल के अंतराल पर दिए जाते हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जो दिया जाता है, और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। 2022 में दिया गया है शेहान करुणातिलका को, जो कि श्रीलंका के लेखक हैं। उनकी पुस्तक है द 7 मून्स ऑफ अल्मेडा के लिए इन्हें दिया गया है। और 2021 में दिया गया है डेमन गलगुट को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, द प्रॉमिस के लिए इन्हें दिया गया है। दोस्तों आगे हमारे पास साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी पुरस्कारों में काव्य श्रेणी में 7 को मिला है, उपन्यास श्रेणी में 6 को, लघु कथा श्रेणी में 2 को, नाटक श्रेणी में 2 व्यक्तियों को, एवं निबंध, लेख, संग्रह, साहित्य आलोचना आदि श्रेणी में भी साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। तो हमारे पास हैं विजेता बद्रीनारायण, हिंदी, तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह हेतु इन्हें दिया गया है। हिंदी भाषा में दिया गया है, ये भाषा आप जरूर याद रखें कि बद्रीनारायण को किस भाषा के अंतर्गत दिया गया है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत उनकी रचना है तुमड़ी के शब्द, जो कि कविता संग्रह, उसके लिए इन्हें दिया गया है। अनुराधा राय अंग्रेजी में ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए दिया गया है, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास। कमल रंगा राजस्थानी भाषा में अलेकुन अम्बा इनका प्ले है, नाटक है। अजीत आजाद मैथिली भाषा में पैन ड्राइव मी पृथ्वी कविता हेतु, पैन ड्राइव मी पृथ्वी, ये भी आप जरूर याद रखें मैथिली भाषा में। काजली सोरेन संथाली भाषा में इन्हें दिया गया है। सर्वनंका बलिरे सनन पंजे इनकी कविता है, इस हेतु ने ये दिया गया है। और के भी नेपाली भाषा के हैं, साइनो नाटक है इनका। गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती, घेर जतन आत्मकथात्मक निबंध हेतु। जनार्दन प्रसाद पांडेमणि संस्कृत में इन्हें दिया गया है, संस्कृत भाषा के, उसमें दीप मणिक्यम कविता हेतु, ये भी आप जरूर याद रखें। अनीश अशफाक उर्दू में दिया गया है, कबाब सराफ इनका उपन्यास है। आगे हमारे पास बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, इसमें हमारे पास विजेता है आरशी सत्तार अंग्रेजी में महाभारत फॉर चिल्ड्रन, क्षमा शर्मा हिंदी में क्षमा शर्मा कहानी संग्रह हेतु, वीरेंद्र झा मैथिली भाषा में उड़नछू कहानी संग्रह के लिए, विश्वामित्र दादिच राजस्थानी में मछली रासु कविता हेतु, कुलदीप शर्मा संस्कृत सचित्रम प्रहालिका शतकम हेतु, जफर कमाली उर्दू के भाषा में हौसलों की उड़ान इनकी कविता के लिए इन्हें दिया गया है। आगे हमारे पास साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 में कौन कौन विजेता रहे हैं तो हम देख लेते हैं। मिहिर वस अंग्रेजी टेल्स ऑफ हजारीबाग हेतु, भगवंत अनमोल हिंदी प्रमेय उपन्यास हेतु, नवकृष्ण ऐहिक मैथिली भाषा में कुरचन भाईक कच्छ मच्छी, आशीष पुरोहित राजस्थानी एनाण कविता संग्रह, श्रुति कनिटकर संस्कृत श्रीमती चरित्रम कविता संग्रह इनका, मकसूद अफाक उर्दू गिरिया कविता संग्रह है इनका, मकसूद अफाक उर्दू में गिरिया कविता संग्रह हेतु। दोस्तों इसी के साथ हमारा पुरस्कार व सम्मान से संबंधित पहला पार्ट समाप्त होता है, और इसके दूसरे पार्ट को लेकर मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।